नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लर्न समथिंग न्यू। इसमें आज हम लोग आपको बताने वाले हैं कंबशन, फ्लेम एंड फ्यूल। तो हमने आपको अभी तक बता रखा है कंबशन क्या होता है, उससे कुछ रिलेटेड एग्जांपल बता रखा है, फिर इग्निशन टेम्परेचर, टाइप ऑफ कंबशन, ये सब हमने आपसे अभी तक डिस्कस कर रखा है। अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने आपको लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, अब शुरू करते हैं बिना किसी तरह के टाइम पास के। तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा कि आप देख पा रहे हैं, ये है हमारा फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर का काम होता है किसी भी आग को बुझाना। इसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है जो किसी भी तरह के जो है वो आग को बुझाने में मदद करता है, पर जो हम लोग का शॉर्ट सर्किट हो जाता है उस टाइप को की आग को वो नहीं बुझाता है। तो उस टाइप के आग को बुझाने के लिए हमारा एक होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, जो आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है। इसके ऊपर में जो है वो आपको नॉब दिख रहा होगा। नॉब का मतलब होता है ढक्कन। उसके अंदर में जो है वो एक बॉटल होता है जिसमें कि सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है, और ये जो हमारा पूरा कंटेनर होता है वो मेटल का बना हुआ होता है, ठीक है। और ये जो इसमें जो है वो कंटेनर के अंदर में जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन होता है, NaSCO3। इसका जो है वो सॉल्यूशन जो है उस पर होता है, जिससे कि कोई भी जो हमारा शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो उसमें हम लोग सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर डालते हैं। क्योंकि अगर नॉर्मल फायर एक्सटिंग्विशर डालते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा आग बुझने के अलावा और बढ़ ही जाता है। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर हम डालते हैं। तो अगर आपके पास सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है तो आप बालू का भी यूज कर सकते हैं। बालू से भी जो है वो हम लोग शॉर्ट सर्किट से होने वाले आग को बुझा सकते हैं। आपको वाटर का यूज नहीं करना है, क्योंकि वाटर जो है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसीलिए हम लोग का आग जो है वो बुझने के अलावा और बढ़ ही जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब आगे देखते हैं फ्लेम। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्लेम। तो हमारा फ्लेम जो है वो एक टाइप का हम लोग विजुअल फायर भी बोल सकते हैं। उसमें जो है वो हीट और लाइट दोनों होता है, और वो जो है वो मेरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है कि जिसमें कि हीट हम लोग रिसीव करते हैं, हीट निकलता है। रिएक्शन हम लोग दो तरह का होता है, एक होता है इंडोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक मतलब होता है हीट एब्जॉर्ब करना, और एक्सोथर्मिक होता है हीट रिलीज़ करना। तो यही है हमारा फ्लेम। अब हम लोग आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। तो हमने जो है वो एक कैंडल का एग्जाम्पल लिया है। तो कैंडल में जो है वो कैंडल भी जो हम लोग जलाते हैं वो भी एक टाइप का फ्लेम होता है। तो इसमें सबसे ऊपर का पार्ट जो होता है वो हमारा सबसे हॉटेस्ट होता है, जो ब्लू कलर का होता है। जो हम लोग का मिडिल पार्ट होता है वो मॉडरेट हॉट होता है, जो येलो कलर का होता है। और जो हम लोग का सबसे नीचे का पार्ट होता है वो जो है वो हम लोग का सबसे कम हीट होता है, लीस्ट हीट होता है, और जो हमारा ब्लैक कलर का होता है। तो इसी टाइप का फ्लेम होता है। सो ये तो हमारी बात हो गई कैंडल की। तो हमारा जो ओरिजिनल फ्लेम होता है, यानी कि कैंडल का फ्लेम नहीं, जो हमारा किसी और चीज़ का फ्लेम होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा हमारा हॉटेस्ट पार्ट होता है। हमारा जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है वो सबसे बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट होता है। वो जो है उससे हम लोग गोल्ड सिल्वर को भी जो है वो गला सकते हैं, उतना वो हॉट होता है। तो ये था फ्लेम। आई थिंक आपको फ्लेम समझ में आया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्यूल। तो द मटेरियल विच आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी आर नोन एज फ्यूल। मतलब कि जब हम लोग किसी मटेरियल को जलाते हैं तो उससे जो है वो हीट एनर्जी जो मिलता है वो हमारा फ्यूल होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वुड, कोल, कुकिंग गैस जो हमारा LPG का होता है, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ये सब जो है वो हमारे फ्यूल है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कोल को हम लोग जला रहे हैं और उससे हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो हमारा हीट प्रोड्यूस हो रहा है वही है मेरा फ्यूल। तो आई थिंक आपको फ्यूल समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैलोरीफिक वैल्यू।
सो कैलोरीफिक वैल्यू होता है जब हम लोग 1 ग्राम फ्यूल को बर्न करते हैं और उससे हम लोग को जितना मात्रा में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा उसी को हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। जनरली हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू को किलो जूल पर ग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, तो सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू काऊ डंग केक का होता है। काऊ डंग केक का 6 से 8 किलो जूल पर ग्राम होता है। काऊ डंग केक के बारे में तो आप जानते ही होंगे, गाय का जो गोबर होता है उससे हम लोग गोईठा बनाते हैं, उसी को हम लोग काऊ डंग केक बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हमारा हाइड्रोजन का होता है जो कि 150 किलो जूल पर ग्राम होता है। तो ऐसे ही ये सारे कैलोरीफिक वैल्यू आपको गिवन है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो है हमारा आइडियल फ्यूल क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आइडियल फ्यूल का। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इट शुड हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। सो सेकेंड पॉइंट इज इट शुड हैव अ प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। हमारा जो है वो इग्निशन टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा जो है वो बहुत जल्दी बर्न हो जाएगा, कम हीट देंगे तब भी जो है वो बर्न हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है आइडियल फ्यूल होने के लिए। थर्ड पॉइंट जो है वो हमारा फ्यूल जो है वो सस्ता होना चाहिए और हर जगह हम लोग को मिल जाना चाहिए, बहुत ही ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। तो उसी को हम लोग आइडियल फ्यूल बोलेंगे। फोर्थ पॉइंट, इट शुड बी ईजी टू हैंडल, सेफ टू ट्रांसपोर्ट एंड कन्वीनियंट टू स्टोर। हाँ, हम लोग का जो है वो बहुत ही आसानी से हम लोग जो है उसको कहीं भी ले आ सकें, ट्रांसपोर्ट करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। जैसे कि मान लीजिए कि आपने वुड खरीदा, तो आपने जो 20 केजी वुड खरीदा और वहीं हम लोग पेट्रोल खरीदते हैं, तो पेट्रोल कहीं भी ले जाना आसान होता है और वुड को ले जाना बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगा ट्रांसपोर्ट का, और कहीं भी ले जाने में बहुत ही टेंशन होता है। तो इसीलिए आइडियल फ्यूल उसको बोलते हैं जो सस्ता हो, हम लोग बहुत ही आराम से उसको कहीं भी कैरी कर सकें और वो जो हमारा ज़्यादा जगह ना छेके, तो इसको हम लोग आइडियल फ्यूल बोलेंगे। तो ये सारे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आइडियल फ्यूल के। सो एटलीस्ट हमारा कंबशन फ्लेम एंड फ्यूल तो ख़त्म ही हो गया। तो मेरे दोस्तों अब देखेंगे हम लोग अगले एपिसोड में।